आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्विंग ट्रेडर इन स्टॉक मार्केट में। और मैं हूं आपका अपना स्विंग ट्रेडर विपुल वर्मा। तो जैसा कि दोस्तों मैंने अपनी पहली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मार्केट जो है अगले दिन, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है कैप अप करेगी अगले दिन। और आप लोगों को तभी ट्रेड लेना है जब ये सपोर्ट लेगा। और जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मार्केट ने सपोर्ट नहीं लिया और ये तेज़ी से नीचे की ओर आ गया। और उसके बाद जब इसने दोबारा यहाँ से मूव देना शुरू करा, तो आप देखेंगे कि जो हमारा स्टॉप लॉस था 15,060 का, उस लेवल को इसने दोबारा टच नहीं किया, जिससे कि हमें एक और कन्फर्मेशन मिल गई थी कि मार्केट कहीं ना कहीं अपने इन स्विंग्स को जो है सपोर्ट देने के लिए, टच करने के लिए आ रहा है। और आपने देखा, मैंने आपको कहा था कि अगर ये ब्रेक करता है तो आपको कहीं ना कहीं जो है 14,400 के लेवल दिखेंगे। और आप देखेंगे कि इसने जो है 14,400 के लेवल अचीव किए। तो आइए मैं आपको वीडियो सुना देता हूँ कि एक्चुअल में ये कैसे हुआ, मार्केट किस तरीके से मूव करेगा आने वाले दिनों में। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि 16,200, 16 क्या निफ्टी जाएगा 16,200। तो ये डेली चार्ट पे हम दोबारा से आ गए हैं और पहला टारगेट आपको यही मिलेगा। देखिए मार्केट क्या करेगा यहाँ पे इस कंडीशन पे आके कि पहले वो आपको जैसे यहाँ से ट्रैवल कर रहा है तो यहाँ आके टच करेगा, देन यहाँ आएगा, सपोर्ट लेगा। अब जरूरी नहीं है कि वो यहीं आए, वो यहाँ भी आएगा, यहाँ आ सकता है इस ट्रेंड लाइन पे, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि यहीं से उठे, यहाँ से भी उठ सकता है, ठीक है ना। ये पूरी प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ तक भी आ सकता है, जो कि लेवल आपका बनता है 14,400। तो जैसे कि आप देखेंगे दोस्तों कि मैंने आपको बताया कि ये कहीं ना कहीं जो है 14,400 के लेवल को छू सकता है। ये देखिए, ये डेली में मैंने आप लोगों के लिए ये कुछ ट्रेंड लाइन बनाई थी, जो कि बहुत ही एडवांस टेक्निक होती है किसी भी चीज़ को कैच करने के लिए। और ये हमारा सपोर्ट लेवल था। और जैसे कि आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इसने अपनी फर्स्ट ट्रेंड लाइन को तो ब्रेक कर दिया है, बट कहीं ना कहीं जो है ये अब एक रेंज बाउंड की कंडीशन में हो गया है। ये हो सकता है कि अब यहाँ इस तरह से मूव करें, ठीक है ना। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में चलते हैं, तो आइए मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये वीडियोस आप लोग के लिए यूज़फुल है और आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रही है मार्केट में ट्रेड करने के लिए, तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस तरह के अपडेट्स पाने के लिए आप बेल आइकन भी दबा सकते हैं। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों को इस तरह की हेल्प की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी मदद हो सके। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि अब आगे निफ्टी 50 में क्या हो सकता है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में कि आगे क्या हो सकता है। थोड़ा सा चार्ट को सही करते हैं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहा है, ठीक है ना। और जैसे कि आप देखेंगे दोस्तों कि ये जो मैंने इस तरह से ये टारगेट बना रखे हैं यहाँ पे, है ना। तो कहीं ना कहीं पहले से ही डिसाइडेड होता है कि मार्केट जो है कितना ऊपर जाएगा, कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक नहीं जाएगा। ये सब पहले से ही मार्केट बता देता है। और वो सिर्फ और सिर्फ चार्ट और कैंडल स्टिक की फॉर्मेशन ही हमें कहीं ना कहीं बताती है कि ये यहाँ तक जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि टारगेट अचीव नहीं, पता नहीं लग पाते, आप बॉटम नहीं ढूंढ सकते या आप टॉप नहीं ढूंढ सकते। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। कहीं ना कहीं उसके लिए उतनी डिटेल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। वही आपको हेल्प करती है कि मार्केट कहाँ तक जाएगा। और जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था कि मार्केट कहीं ना कहीं 14,400 टच करेगा, और मार्केट ने हूबहू वहाँ पे टच किया, ठीक है ना।
अब जैसे कि आप देखेंगे कि ये सेकंड ये हमने 3.5% से ऊपर का मूव पकड़ा, तो वो भी कहीं ना कहीं इस तरीके से ही पकड़ा और हमें कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन ने हमें क्लियर करा और हमने उस चीज़ को कैच किया, ठीक है ना। और आप देखेंगे कि उसके बावजूद भी जैसे कि यहाँ ये सपोर्ट लाइन है, आप देखेंगे कि यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं लगा कि ये यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, तो इसने उस तरीके से ही किया। लेकिन जब नेक्स्ट डे इसने फिर से कंफर्मेशन दिया तो हमने लोगों ने वहाँ पे वॉल्यूम और ऐड करके कहीं ना कहीं 2.5% का मूव और लिया, ठीक है ना दोस्तों। तो देखेंगे कि आप जो है इसने हूबहू इस लेवल को टच किया, ठीक है ना। अब आगे की क्या स्थिति है, आगे क्या हो सकता है, क्या वाकई में जो है निफ्टी 16,200 जा रहा है दोस्तों। अब निफ्टी 16,200 नहीं, 16,300 350 के बीच में जाने के लिए तैयार हो रहा है। और कहीं ना कहीं अभी जो है मार्केट एक रेंज बाउंड स्थिति में रह सकती है। और जिस तरह से आप देखेंगे कि हूबहू जिस तरह से ये ट्रेंड लाइन हम लोगों ने बनाई है, तो आप देखेंगे कि मार्केट ने उसी को यहाँ पे टच किया, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं अभी प्राइस एक्शन अभी क्लियर नहीं हुआ है कि मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये कम से कम भी ये एक रेंज बाउंड की स्थिति है, जहाँ पे कि मार्केट कुछ दिन तक इस यहाँ पे जो है इस तरीके से मूव कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर जाए फिर यहाँ से ऐसे ऐसे करके इस तरीके से फिर जाए और फिर ऊपर निकले। और जैसे कि आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे एक जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रखा है, और मार्केट जैसे ही 14,900 को क्रॉस करती है तो आप ये जान लीजिए कि जैसे कि अभी हम लोगों ने तो पोजीशन पहले से ही मार्केट में बना ली है, ठीक है ना। और ये थोड़ा चार्ट साफ कर देता हूँ। और कहीं ना कहीं हम अपनी 25% पोजीशन ले चुके हैं, ठीक है ना। और अब इसके बाद जो है जैसे ही मार्केट 14,900 को क्रॉस करता है, मैं लिख देता हूँ 14,900 को क्रॉस करता है, तो हम वहाँ पे अपनी 50% पोजीशन और ऐड करेंगे, और बाकी की बची 25% पोजीशन हम कहीं ना कहीं ऐसे लेवल पे अगर मार्केट आता है जो अनएक्सपेक्टेड होगा तो कहीं ना कहीं हम इसको एडजस्ट करने के लिए यूज़ करेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो इसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। आपकी किसी भी लॉस प्रॉफिट की जिम्मेदारी हमारे चैनल की नहीं होगी। और कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लें। हमारी ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से बनाई गई है, जिससे कि कुछ लोगों को हेल्प मिल सके कि एक्चुअल में मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कहीं ना कहीं मार्केट जैसे ही 14,900 को क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करेगी, तो मैं आप लोग के लिए एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि वो एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेड होगा। लगभग 10 से 12% का आपको मूव मिलेगा, और वो 10 से 12% का मूव हो सकता है कि वो मूव थोड़ा धीरे धीरे चल के मिले, ठीक है ना। इस तरीके से धीरे धीरे जाए, क्योंकि मार्केट में जो कंडीशन है या अभी जो हाल फिलहाल में जिस तरह की साइकोलॉजी प्ले हो रही है, उस तरीके से ये लगता है कि मार्केट कहीं ना कहीं बहुत स्लो स्लो चल के ही आगे मूव करेगा। बाकी मार्केट है, मार्केट कुछ भी कर सकता है। मार्केट चाहे तो ऐसे जाके ऐसे करके भी ऐसे बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। बट ये है कि हम उस ट्रेड में हैं या नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ होती है कि आप उस ट्रेड में हो या नहीं। अब थोड़ा सा हम साइकोलॉजी की बात कर लेते हैं दोस्तों। साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ट्रेड में कॉन्फिडेंशली बने रहने के लिए, क्योंकि हम लोग स्विंग ट्रेडर हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग फुल बाइंग एक लेवल पे नहीं करते। हम लोग अपना जो भी बाइंग या सेल करते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे अपनी पोजीशंस को ऐड करते हैं। जिस जिस तरीके से ट्रेंड हमें कन्फर्मेशन देता चला जाता है, उस तरीके से हम अपने वॉल्यूम को भी इंक्रीज करते हैं। और यही एक तरीका होता है जो आपके कॉन्फिडेंस को अच्छे से बोल्ड करता है। तो आइए मैं दिखाता हूँ कुछ आपको साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी किस तरीके से
प्ले करती है। तो मैं आपको निफ्टी फ्यूचर का चार्ट दिखाता हूँ। ये देखिए, निफ्टी फ्यूचर का चार्ट आप लोग के सामने है और आप देखेंगे कि साइकोलॉजी क्या चल रही है अभी मार्केट में। सभी लोग जो हैं परेशान हैं कि कहीं ना कहीं जो है लॉकडाउन फिर से लग रहा है, फिर से मार्केट नीचे ना टूट जाए या नीचे ना चली जाए। तो लोगों को जो है कहीं ना कहीं डर फैलाया जा रहा है कि आप लोग जो है अपना माल बेच के चले जाएं। वैसे तो हाल फिलहाल में ऐसे कोई रिटेल ट्रेडर नहीं है जिसके पास माल हो, क्योंकि मार्केट पहले से ही ऐसे लोगों को उतार देती है और कहीं ना कहीं अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करके उन लोगों से माल लेके कहीं ना कहीं सारा मुनाफा वो लोग ले जाते हैं। और कुछ ही परसेंट, 2-3% ट्रेडर ही ऐसे होते हैं जो कि उस तरह का मुनाफा, जिस तरीका का मार्केट बनाती है, एफआईआई बनाते हैं, वो कुछ ही ट्रेडर होते हैं जो उस प्रॉफिट का मुनाफा ले पाते हैं। तो आइए कुछ साइकोलॉजी देखते हैं। साइकोलॉजी देखेंगे कि, आइए मैं आपको चार्ट पे साइकोलॉजी दिखाता हूँ कि एक्चुअल में वॉल्यूम प्लस प्राइस एक्शन प्लस साइकोलॉजी, ये तीन चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट हैं दोस्तों। यही आपको जो है एक परफेक्ट ट्रेडर बनाती है और बहुत ही कॉन्फिडेंशियल ट्रेडर बनाती है, और कहीं ना कहीं आपको इतना मुनाफा दे के जाती है कि बहुत मुनाफा दे के जाती है। बस वही मुनाफा आप लोग के साथ हम लोग शेयर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोग भी मार्केट से मुनाफा कमा सकें। तो अब आइए देखते हैं कि वॉल्यूम किस तरह से बिहेव करा है यहाँ पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये कैंडल बनी और वॉल्यूम देखिए आप कितना हाई वॉल्यूम आया है। यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे बाउंस बैक हुआ, वॉल्यूम देखिए आप, ठीक है ना। यहाँ पे बाउंस बैक हुआ, यहाँ वॉल्यूम देखिए, यहाँ बाउंस बैक हुआ, यहाँ वॉल्यूम देखिए। अब जैसे कि यहाँ बाउंस बैक हुआ है और यहाँ वॉल्यूम देखिए। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एक्चुअल में वॉल्यूम कितना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो इस तरह यहाँ से इस तरह कंडीशन में देख के तो यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जाने के लिए तैयार हो रही है। और जैसे ही कोई भी अपडेट मिलेगा या कोई भी कंफर्मेशन मिलेगी जिससे कि आप लोगों का रिस्क बहुत ही कम हो, स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा हो और टारगेट बहुत ही बड़ा हो, वो मैं आपको जल्द से जल्द अपडेट करूँगा। बस आप इस चैनल से जुड़े रहिए, बने रहिए और कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेशन देते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभमय हो। थैंक यू।